हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिट प्लस। तो दोस्तों, गेट 2026 का एग्ज़ाम हो गया और मैंने आपको पढ़ाया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और मैंने आपसे बोला था कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे नोट्स के, ठीक है। तो टोटल 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में माइनिंग इंजीनियरिंग में आया बेटा इस बार। जो क्वेश्चन है तो उनके सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और मतलब सॉल्यूशन क्या बताऊँ, मतलब इतने चवन्नी क्वेश्चन है, इतने चवन्नी क्वेश्चन है, इतने फर्जी क्वेश्चन है कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। बट स्टिल बच्चे के मन में फिर भी डाउट रहता है कि क्या मेरा सॉल्यूशन सही है कि नहीं, मतलब मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो आइए करते हैं शुरुआत, ठीक है। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपका एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा सभी सब्जेक्ट का। और डेफिनेटली आपको इस साल जॉब मिलने वाली है माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। चलिए तो करते हैं शुरुआत विद फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक ट्रस्ट का क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रस्ट पी क्यू आर, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर आई स्टार्ट द सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। बच्चों ने जो क्वेश्चन पेपर किया है तो उनकी मेमोरी के हिसाब से बच्चों ने जो बताया वो उस तरह हमने टाइप करके सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर मान लो क्वेश्चन कुछ और है तो फिर उसका आंसर कुछ और होगा, बट अगर यही क्वेश्चन है तो फिर इसके सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। तो क्वेश्चन ये है कि ट्रस्ट पी क्यू आर कैरीज अ वर्टिकल लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन एज शोन इन द फिगर। फाइंड द फोर्स इन द मेंबर पी आर इन किलो न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे जो फोर्स लगाया गया बेटा वो क्यू पे लगाया गया, ठीक है। क्यू पॉइंट पे, इस जगह पे, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एक फोर्स लगाया गया है कितना, 10 किलो न्यूटन का। 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया गया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, और मुझसे फोर्स किसमें पूछ रहा है, पीआर मेंबर में, इस वाले मेंबर में, पीआर मेंबर में मुझसे फोर्स पूछा जा रहा है किलो न्यूटन में। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको समझाया था। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा रिएक्शंस को फाइंड आउट करना। तो हम यहाँ पे रिएक्शंस निकालेंगे। तो एक रिएक्शन आएगी बेटा यहाँ पे पी, आरपी बोल देते हैं, आरपी, आरपी रिएक्शन एट पी। और यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी उसको बोल देते हैं रिएक्शन एट आर, आर आर। कोई दिक्कत। रिएक्शन निकालने का सबसे पहला मंत्र क्या है बेटा, सबसे पहला मंत्र है, ध्यान देंगे, सबसे पहला मंत्र यह है कि बेटा हम सबमिशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस को जीरो करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या इक्वेशन बनेगा बेटा, जो मैंने सिखाया आपको, क्या बनेगा जल्दी बताओ। मेरा इक्वेशन बनेगा आर पी प्लस आर आर इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। बोलो, इक्वेशन नंबर 1। ऊपर लगने वाले टोटल फोर्स का सम मस्ट बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल फोर्स ऊपर कितने हैं, एक आरपी और एक आर है, दो फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे है। तो ऊपर वाले फोर्स का सम मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, फोर्स का मतलब मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, है ना। तो इक्वेशन ये बन गई। मेरे पास दो अननोन है, एक आरपी और एक आर। इक्वेशन एक है तो अभी सॉल्व नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इधर आओ। उसके लिए हम मूवमेंट का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे, मूवमेंट का। तो हम लगाएंगे समीशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट पी इक्वल टू जीरो। बोलो, कोई डाउट है किसी को। हम मूवमेंट का, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मुझे समय लगेगा। हालांकि ये क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट का है बस, और 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आई थिंक ये, है ना। बड़ा फर्जी क्वेश्चन है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज आई एम टेकिंग टाइम, अदरवाइज इट्स मतलब 1.5 से 1.5 मिनट से 2 मिनट के बीच का क्वेश्चन है, मतलब इससे ज्यादा ही नहीं। चलो आगे देखो फटाफट से। अब बेटा मुझे निकालना है पी के अबाउट मूवमेंट, ध्यान देंगे, पी के अबाउट, इस पी के अबाउट मुझे मूवमेंट निकालना है, ठीक है। तो अब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंसेस तो दी नहीं है बेटा हमें, बस हमें 5 मीटर दिया गया। तो ध्यान दो जरा क्या करने वाला हूं मैं। मैंने यहां से एक एक इस तरह से ट्राइंगल इमेजिन कर लिया कि एक ट्राइंगल हो गया ये वाला और एक ट्राइंगल हो गया ये वाला, ठीक है। ध्यान देंगे बेटा, ये टोटल डिस्टेंस मेरी 5 मीटर है। क्या मैं इसको, ध्यान से सुनो, क्या मैं इसको एक्स मीटर बोल दूं फिलहाल के लिए, ये मेरा एक्स मीटर है, किसी का कुछ गया। और क्या मैं इसको बोल दूं कि ये मेरा 5 - x मीटर बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बोलो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए बेटा लेते हैं मूवमेंट। तो पी पे मूवमेंट लेना है, क्या मूवमेंट लेना सिखाया था बेटा, पी पे खड़े हो जाओ। तो पहला फोर्स मिला मुझे आरपी, आरपी, आरपी इंटू जीरो, क्योंकि पी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जीरो है। अगला फोर्स मिला मुझे ये वाला 10, और 10 पी पॉइंट को किधर घुमाएगा बेटा, पी पॉइंट को 10 घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो प्लस का 10 इंटू डिस्टेंस हो गई एक्स। कोई दिक्कत है किसी को, पी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, एक्स।
सिंपल। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं हम। तो एक फोर्स ये मिला, एक फोर्स ये मिला, अगला फोर्स मिल रहा है मुझे आर आर। आर आर घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस का आर आर इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है पी पॉइंट से, पी पॉइंट से टोटल डिस्टेंस है 5, 5 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? तीन फोर्स है तो तीनों का मूवमेंट का समीशन हमने ले लिया। जल्दी बताओ, कोई डाउट है किसी को? एनीवन फ्रॉम द क्लास? कुछ भी ऐसा कि अरे सर ये कैसे ले लिया आपने, जल्दी बताओ। अरे बोलो 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 मेरे मित्र, ओम मेरे मित्र। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए। अब मुद्दा यह है कि गौरव सर यहाँ पे आरपी तो 0 हो गया, आर आर कितना आया बेटा 5 आर आर, 5 आर आर इज इक्वल टू 10x, 10x। तो यहाँ से बेटा आर आर कितना आया, आर आर आया मेरा, आर आर आया कितना बेटा 10x, और 5 से इसको कैंसिल आउट कर दूं बेटा, ध्यान दो जरा, 5 से इसको कैंसिल आउट कर दूं, अगर 5 से इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये आ गया 2x, ट्वाइस ऑफ x। किसी को कोई दिक्कत है? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो मेरे मित्र, किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं है? बोलो। यहाँ तक समझ में आ गया बेटे? अब मुद्दा ये है कि सर ये एक्स कैसे निकले, ये बड़ी दुविधा हो गई। तो एक्स बड़ी आसानी से निकला बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, जरा सी केयरफुली एक्स अभी निकालते हैं, अभी निकालते हैं तुम्हारे अंदर एक्स। अभी आप बोलोगे सर मजा आ गया, ये देखो एक्स निकाल के फेंकते हैं जरा। कौन है जो एक्स नहीं निकाल पाएगा? कितना ईजी है एक्स निकालना, जरा। ये था मेरा कुछ ट्राइंगल समथिंग लाइक दिस, ये ट्राइंगल मुझे दिया गया था, देखो जरा कैसे नहीं निकलेगा एक्स। बेटा ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू हो गई एक्स, है ना, ये वैल्यू हो गई एक्स। ये वैल्यू कितनी है भाई साहब? 5 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? ये एंगल आई थिंक आपको 60 डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल अगर 60 डिग्री है और ये एंगल बेटा, ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्या ये एंगल 30 डिग्री बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अच्छा एक और चीज़ देखो ध्यान से, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया गया है, तो ये वाला एंगल है बेटा 30 डिग्री है यहाँ पे, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 90, तो ये कितना बचा? ये 60 बचेगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री। चलिए मुझे निकालना है एक्स, कैसे निकालूँ भाई साहब जल्दी बताओ, हाउ कैन आई फाइंड आउट एक्स? मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, सारे एंगल मुझे पता है, कैसे निकालूंगा एक्स जल्दी बता दो, कैसे निकालूं एक्स? माय लविंग स्टूडेंट, एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर, इसको नाम दे देते हैं टी, पी क्यू आर टी बोल दिया मैंने। कोई दिक्कत किसी को? चलो क्या करूं भाई जल्दी बताओ, क्या करूं, कैसे निकालूं एक्स? मुझे एक्स निकालना है, देखो रटोगे तो मारे जाओगे। एक्स मुझे निकालना है, ये ट्राइंगल अलग है, ये ट्राइंगल अलग है, ये ट्राइंगल अलग है, ये ट्राइंगल अलग है। इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज कॉमन है, पता है क्या? क्यूटी। क्यूटी, अगर मैं क्यूटी को पकड़ लूं, क्यूटी क्यूटी क्यूटी, समझ रहे हो? अगर मैं क्यूटी को पकड़ लूं तो कुछ संबंध मिलेगा मुझे। तो देखो फटाफट से सबकी निगाह सामने, क्या मैं लिख सकता हूं कि इन ट्राइंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी, क्या लिख सकता हूं मैं मुझे चाहिए, मान लो मुझे चाहिए ये और ये चाहिए, ठीक है। तो 10 10 60 लगा दूं, 10 60 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि क्यू टी बाई पी टी। क्यू टी मुझे नहीं पता, पी टी मुझे पता है एक्स के बराबर है। तो यहां से मेरा क्यू टी किसके बराबर आ गया बेटा? एक्स टाइम्स ऑफ 1060। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में आते हैं बेटा, इस वाले ट्राइंगल में मैंने लगाया, ध्यान देंगे, 10 30 इज इक्वल टू क्यू टी बाई, इस वाले ट्राइंगल में चेक करो, इस वाले ट्राइंगल में क्यू टी बाई टी आर, टी आर। क्यू टी मुझे नहीं पता, टी आर मुझे पता है 5 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्यू टी कितना आ गया बेटा? यहाँ से क्यू टी कितना आ गया? यहाँ से क्यू टी आ गया 5 माइनस एक्स 10 30। कोई दिक्कत है किसी को? इक्वेशन नंबर 2, ये भी क्यू टी, ये भी क्यू टी, दोनों क्यू टी को बराबर कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैन आई राइट x 1060, x 1060 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स 1030। तो यहां से बेटा एक चीज आगे निकल के कि x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स 1030 बाई
1060। एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से क्या है बेटा आंसर, अब इसको सॉल्व कर लो। 1030/1060 0.33 आ रहा है, यानी कि ये x कितना है बेटा मेरा, यानी कुल मिला के 1/3 आ रहा है ना, इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स इंटू 1/3, 1/3। इसको सॉल्व करोगे 1/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा 3 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो 3x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ठीक है। इस x को मैं इधर ले आया, इस x को मैं इधर ले आया, तो कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x कितना है भाई साहब, 5 डिवाइडेड बाई 4, 1.25। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1.25, 1.25 मीटर। किसी को कोई दिक्कत है? एनी वन फ्रॉम द क्लास? x निकला है, खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। x निकला है, क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। x निकला है, तो यहाँ से बेटा आर आर कितना आएगा, 2 इंटू एक्स। जल्दी बोलो, अगले पेज पे करते हैं चलो। तो आर आर कितना आएगा बेटा, आर आर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, 2 इंटू 1.25, 1.25, 1.25 का दोगुना कितना हो गया बेटा, 2.5 किलो न्यूटन। यानी कि मेरा आर आर आ गया, आर आर आ गया 2.5 किलो न्यूटन। बोलो, आ गया आर आर आ गया 2.5 किलो न्यूटन। इसके बाद देखो बेटा, क्या आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो होती है यहाँ पे, ये वाली कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, ये वाली, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट बोला है, इसको फर्स्ट ना बोल के इसको इक्वेशन ए बोल देते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन ए में देखो, आर पी प्लस आर आर इक्वल टू 10, आर पी प्लस आर आर इक्वल टू 10। तो ध्यान दो, आर पी प्लस आर आर, आर आर कितना है 2.5 इज इक्वल टू 10। तो बेटा यहाँ से आर पी कितना आ गया मेरे बच्चे, 2.5 माइनस कर देंगे 10 से, तो 7.5 किलो न्यूटन। रिएक्शंस निकल आई बेटा, रिएक्शंस अगर सही, उसके बाद एसिडिटी बीएमडी कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने। तो ये एसिडिटी बीएमडी का भाई है एक तरह से। क्यों, बस हम यहाँ पे ये करते हैं कि एसिडिटी बीएमडी ना बना के हम उसके एक्सियल फोर्सेस को निकालते हैं बस। ट्रस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रस्ट के जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर एक्सियल फोर्स होता है, उसको निकालना होता है, ठीक है। आरपी निकाला है मेरा। अब ध्यान दो बेटा, अभी आप बोलोगे सर 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 क्या था ये, फर्जी क्वेश्चन एकदम। मुझसे पूछ रहा है इस वाले मेंबर ऑफ फोर्स बताओ, पीआर मेंबर ऑफ फोर्स बताओ। तो मैं इस वाले पॉइंट को ले लूं, और मेरे पास कितने अननोन फोर्स होंगे, एक ये वाला फोर्स अननोन होगा और एक ये वाला फोर्स अननोन होगा, ठीक है। इस फोर्स को नाम देता हूं मैं एफ पी क्यू, यही सिखाया था बेटा मैंने आपको। इस वाले फोर्स को नाम देता हूं एफ एफ पी आर। बोलो, कोई दिक्कत किसी को, एफ पी आर। तो मुझसे आई थिंक एफ पी आर पूछा जा रहा है, पी आर मेंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बेटा लगाएंगे हम जॉइंट मेथड, जॉइंट मेथड यूज करेंगे, जॉइंट मेथड यूज करेंगे। सब सिखाया था बेटा मैंने, जॉइंट मेथड खत्म, क्योंकि दो अननोन है। जॉइंट मेथड इज द बेस्ट मेथड। जॉइंट मेथड लगाया मैंने, तो पॉइंट कहां पे लगा रहा हूं जॉइंट मेथड, एट जॉइंट पी पे, एट जॉइंट पी। पी पे मैं क्या देख रहा हूं, ध्यान देखो, पी पे मैं देख रहा हूं कि एक ऊपर इस तरह से वर्टिकल फोर्स जा रहा है जिसकी वैल्यू है आर आर, यानी कि 7.5। डायरेक्टली लिखूं, डायरेक्टली 7.5 किलो न्यूटन, ये मेरा आर आर है। एक फोर्स मेरा इधर जा रहा है जिसकी वैल्यू है एफ पी आर, एफ पी आर, और इधर एक 60 डिग्री के एंगल पे जा रहा है एक फोर्स, 60 डिग्री एंगल पे जा रहा है एफ पी क्यू। चेक कर लो एक बार, फाइनली चेक कर लो भाई साहब, ये रहा एफ पी आर पी क्यू। और ये आरपी की वैल्यू कितनी आई थी, आरपी की वैल्यू आई थी 7.5, अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले ना। आरपी की वैल्यू कितनी, 7.5, ये रहा ये रहा ये रहा, आरपी वैल्यू 7.5, कोई दिक्कत। उसके बाद मेरे मित्र, मेरे मित्र, ओ मेरा मित्र, उसके बाद भाइयों बहनों, क्या करना है, ज्वाइंट मेथड लगाना है, आंसर जेब में, सबकी निगाह सामने रहेगी। क्या मैं बोल सकता हूं, जानते देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एट पॉइंट पी ये जो फोर्स है ये है एफ पी आर, और ये जो एफ पी क्यू है इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे बेटा, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, जल्दी बताओ, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, बन जाएंगे, यस। एक कंपोनेंट बनेगा ये और एक कंपोनेंट बनेगा ये, बिल्कुल सही बात है गौरव, गौरव सर। क्या भाई साहब, ये कंपोनेंट बनेगा एफ पी क्यू साइन 60, और ये कंपोनेंट बनेगा एफ पी क्यू कॉस 60। भाई साहब इसके दो कंपोनेंट, एक कॉस वाला इधर और साइन वाला ऊपर, और यहां पर ये फोर्स ऑलरेडी है, ये फोर्स कितना है बेटा 7.5 किलो न्यूटन। बेटा क्या करना होता है, क्या करना होता है, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 कर दो। पॉइंट नंबर पी पे, पॉइंट नंबर पी पे वर्टिकल फोर्स का समीशन, तो वर्टिकल फोर्स कितने, 1 11 1 11, दोनों दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, एफ पी क्यू साइन 60 प्लस
7.5 इक्वल टू 0, दोनों वर्टिकल फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों का सम 0 हो गया। यहाँ से बेटा एफ पी क्यू कितना आया, यहाँ से एफ पी क्यू कितना आया, एफ पी क्यू मेरे पास आया -7.5, 7.5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन 60, इसको भी एज इट इज छोड़ दो। ये मेरा एफ पी क्यू निकल आया किलो न्यूटन में, ठीक है, किलो न्यूटन। मुझसे एफ पी क्यू पूछे नहीं गया, मुझसे पूछा गया है एफ पी आर। अब क्या मेरे मित्र, मैं एक काम कर सकता हूँ, ध्यान दो जरा, इसी पेज पर कर देते हैं सॉल्व इसको। तू थोड़ा बेटा इधर आ जा, शाबाश, और तू एरो भाई तू इधर आ जा, ठीक है। अब देखो आगे, देखो 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 मित्रों, नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला हूँ, ध्यान दो। नेक्स्ट स्टेप मैं ये करने वाला हूँ कि अभी मैंने लगाया समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, अब मैं लगा दूँ समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो समीशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0 एट पॉइंट पी। तो कितने फोर्स है बेटा, दो ही दिख रहे हैं मुझे, तो एक ये रहा और एक ये रहा। तो एक है एफ पी आर, प्लस एक कौन सा है, एफ पी क्यू कॉस 60, एफ पी क्यू कॉस 60 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से एफ पी आर इज इक्वल टू माइनस एफ पी क्यू कॉस 60। बेटा एफ पी क्यू की यहां से ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, ये रहा एफ पी क्यू की ये वाली वैल्यू -7.5 बाई साइन 60, -7.5 बाई साइन 60 और इंटू कॉस 60, ये रहा बेटा ऑलरेडी, ये रहा। सॉल्व कर लो, आंसर जेब में करो सॉल्व, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 7.5 इंटू कॉस 60 डिवाइडेड बाय साइन 60, आंसर आ रहा 4.33, ठीक है। तो यहाँ से जो एफ पी आर आया वो आया 4.33 किलो न्यूटन। और वन मोर थिंग, ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब टेंसाइल, पढ़ाया था मैंने, तो अगर वो उसने मान लो ऑप्शन में टेंसाइल वेंसल दिया होता तो आप ये भी आंसर कर सकते हैं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा। तो अगर आपने यही टिक किया है तो आपका क्वेश्चन सही है, 2 नंबर आपके पक्के हो गए बेटा। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, एनीवन फ्रॉम द क्लास, किसी को कोई डाउट है बेटा, एनीवन फ्रॉम द क्लास? चलिए, चलो, तो डाउट आता भी है तो मैं अब एंड में नंबर दूंगा, कॉल कर लेना मुझे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बेटा आपके एग्जाम में फ्रिक्शन से, ये रहा एकदम लल्लू, एकदम लल्लू क्वेश्चन, एकदम लल्लू क्वेश्चन आया था फ्रिक्शन से। क्या आया था बेटा, एकदम लल्लू क्वेश्चन। बोल रहा है कि टू ब्लॉक्स पी एंड क्यू वेइंग 100 एंड 200 किलो न्यूटन रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग पासिंग थ्रू द मासलेस द फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है। किलो न्यूटन में था ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, सब मेमोरी बेस्ड है बेटा, ये है ना, किलो न्यूटन नहीं बोल रहा है, ठीक है। By string passing through the massless and the frictionless pulley shown here, the friction coefficient between the block P and Q, P and Q के बीच में, P and Q के बीच में यहाँ पे जो coefficient of friction है, जिसको म्यू बोलते हैं, μ1 बोल देते हैं इसको, μ1 कितना दिया है 0.4, एंड दैट बिटवीन ब्लॉक Q एंड द सरफेस, Q और सरफेस के बीच में यहाँ पे जो coefficient of friction है उसको μ2 बोल देता हूँ मैं, that is equal to 0.3. The minimum force F in kilonewton required to pull the block Q is, इसको खींचने के लिए एफ की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एकदम फर्जी। एक गुरु मंत्र दे के आया था बेटा, जब मैं तालचेर पढ़ाना आया था आपको, बड़ा मजा आया था मुझे वहां रहने में, ठीक है। तो एक गुरु मंत्र आपको दे के आया था मैं, गुरु मंत्र ये था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको महारत हासिल करनी है तो क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दो बेटा, इसका आंसर आपकी जेब में, बना दें, आ जाओ भाई सब। देखो अगले पेज पे बनाता हूँ मैं, यहाँ नहीं बना रहा, अगले पेज पे बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ये बनेगा बेटा, फोकस सामने रखना। अभी आप बोलोगे सर मजा आ गया। तो ये है मेरा ऊपर वाला ब्लॉक जो कि छोटा है, और एक है नीचे बड़ा ब्लॉक, ये रहा, ठीक है। यहां पे फोर्स, नीचे वाले शुरुआत करते हैं, यहां पे फोर्स लगाया गया है एफ। जब एफ फोर्स लगाया गया है तो यहां से जब ये एफ फोर्स, ध्यान से सुनना, लगेगा तो इस ब्लॉक के भागने की टेंडेंसी किधर होगी, टुवर्ड्स राइट। जब ये ब्लॉक इधर भाग रहा होगा तो सरफेस इसको रोकेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, इस डायरेक्शन में। जल्दी बोलो, इस फ्रिक्शन को नाम दे दिया मैंने F2। जब ये ब्लॉक इधर भाग रहा होगा तो अपर ब्लॉक भी इसको रोक रहा होगा, तो इधर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, और इस फ्रिक्शन को नाम दे दिया मैंने F1। कोई दिक्कत है किसी को? इसके अलावा जब ये ब्लॉक भाग रहा होगा, चेक करो, तो यहां से एक टेंशन क्रिएट होगी,
एक टेंशन क्रिएट होगी, यानी कि एफबीडी अगर देखूं तो यहाँ पे एक टेंशन भी आएगी बेटा इस जगह पे आउटवर्ड साइड में। कोई दिक्कत है किसी को? टेंशन हमेशा अवे होती है बॉडी के, ठीक है। एनीवेज कोई दिक्कत? ये हो गया मेरा एफबीडी ऑफ बॉडी फर्स्ट। इसके अलावा बेटा इसका खुद का भी वेट है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, लेट से W2 बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, लिख देता हूं मैं 200 किलो न्यूटन। आई थिंक 200 किलो न्यूटन दिया ना, 200 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा और क्या आएगा? एक आएगी बेटा यहाँ पर रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। एक आएगी इसमें नॉर्मल रिएक्शन, ये रही ऊपर की तरफ, जो कि जिसको मैं बोल देता हूँ लेट्स इमेजिन N2। कोई दिक्कत है किसी को? अब आओ ऊपर वाले ब्लॉक पे। ये फ्रिक्शन इस पे इधर लगा, ये फ्रिक्शन इस पे इधर लगा, क्या यही सेम फ्रिक्शन इस पे इधर नहीं लगेगा ऊपर वाले ब्लॉक पे? यस, F1। कोई दिक्कत किसी को? इसके अलावा इसका खुद का वेट जो कि आई थिंक 100 दिया हुआ है, 100 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा बेटा क्या इसकी ये रिएक्शन आएगी N, वर्टिकल रिएक्शन N1, और क्या सेम रिएक्शन यानी आएगी बेटा? सब सिखा के आया हूं मैं, सब कुछ सिखा के आया हूं सर, सब कुछ सिखा के आया हूं। ये बनी मेरी N1 डाउनवर्ड की तरफ। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? अब यही रस्सी ऐसे पुली के थ्रू जा रही है भाई साहब, ये रस्सी ऐसे पुली के थ्रू इससे भी लगी हुई है, तो क्या सेम टेंशन इधर नहीं आएगी भाई साहब? तो इस वाले ब्लॉक पे भी एक सेम टेंशन T आ जाएगी। क्या एफबीडीज आपके समझ में आ गए? नहीं आए तो डूब जाओ कहीं नदी वदी में जाके, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाए थे, ये मुझे अच्छे से याद है। अगर आप इसमें दिक्कत कर रहे हो तो फिर गड़बड़ है बेटा। चलो तो बेटा अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आ जाओ सबकी निगाह सामने, यहाँ से सॉल्व कर ले बेटा। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन था, यानी कि इन दोनों के बीच में जो म्यू था वो था 0.4, जिसको हमने म्यू1 नाम दिया 0.4, और इधर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट था म्यू2 वो था 0.3। चलिए सॉल्व करते हैं जरा। खत्म हो गया क्वेश्चन, एफबीडी बन गया, उसका क्वेश्चन खत्म सर। एफबीडी बनने के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है, फिर तो बस बच्चों वाला खेल होता है, कैलकुलेशन करनी होती है, बस ऊपर नीचे देखना होता है, दाएं बाएं देखना होता है। तो भाई साहब इस वाले ब्लॉक में मैं ध्यान से देखूं तो N1 मस्ट बी इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। जल्दी बताओ, N1 इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। किसी का कुछ गया? बिल्कुल सही बात है गौरव सर। अच्छा और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा, लेट मी चेक। एक फ्रिक्शन लगेगा, एक फ्रिक्शन, ठीक है यही लगेगा। इसके अलावा क्या आपको दिखाई दे रहा भाई साहब कि T दैट इज अ समीशन ऑफ, हमने ओरिजिन, ये भी मैंने वर्टिकल फोर्स का समीशन कर लिया। N1 ऊपर है और 100 नीचे है, तो वर्टिकल फोर्स का समीशन का मीनिंग ये हो गया कि N1 मस्ट बी इक्वल टू 100। बोलो यार, वर्टिकल फोर्स का सम क्लियर है? तो ये आ गया 100। अब मैं ओरिजिनल फोर्स को देख रहा हूं, तो T इधर जा रहा है, F इधर जा रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि T इज इक्वल टू F1। बोलो। और बेटा F1 किसके बराबर होता है? F1 बराबर होता है μ1 इंटू N1 के। μ1 की वैल्यू है 0.4, N1 की वैल्यू है 100। तो यहां से बेटा मेरा जो T आ गया विच इज ऑल्सो इक्वल टू F1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 40 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? ये निकल आया। बोलो 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 रे। क्लियर है? अब आते हैं बेटा इस वाले पार्ट में। यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स। नाउ ब्लॉक 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। ब्लॉक कौन सा था? ये था P और ये था Q, है ना। नीचे वाले ब्लॉक की बात करें तो N1 प्लस 200, N1 प्लस 200, मैं वर्टिकल फोर्स का सम ले रहा हूँ। N1 नीचे ऐड कर रहा है, 200 भी नीचे ऐड कर रहा है, और ये N2 ऊपर ऐड कर रहा है, तो इज इक्वल टू N2। जल्दी बताओ, अरे बोलो यार। समीशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, तो जितने डाउनवर्ड फोर्स है मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। खत्म। तो बेटा N1 की वैल्यू थी 100 प्लस 200 इज इक्वल टू N2। तो यहाँ से N2 कितना आ गया बेटा? N2 आ गया मेरा 300 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया, N2 निकल आया। क्या मैं फ्रिक्शन फोर्स F2 निकाल सकता हूँ? यस। तो फ्रिक्शन फोर्स F2 किसके बराबर होगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स F2 बराबर होगा μ2 इंटू N2 के बराबर। μ2 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.3, N2 की वैल्यू आपको दे रखी है 300। 300 क्यों आ रही है? ऑब्वियस सी बात है यार, आप ध्यान से देखो, इस सरफेस पे जो टोटल वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है? इस वाले ब्लॉक का प्लस इस वाले ब्लॉक का। इस वाले ब्लॉक का वेट कितना है? 100। इस वाले ब्लॉक का वेट कितना है? 200। तो टोटल वेट इस सरफेस पे कितना लग रहा है? 300। इसीलिए तो रिएक्शन कितनी बनी? 300 बनी, नहीं बनी? सब कुछ सिखाया भाई साहब मैंने। अब ये डाउट आ रहा है ना अगर आपको, सॉरी ऐसे कैसे आ गया, सॉरी ऐसे कैसे आ गया, तो फिर कुछ नहीं आता तुम्हें, कुछ नहीं करा बेटा तुमने, फिर हवाबाजी करी है फिर, ठीक है। एनीवेज आगे देखो, चलो।
तो यहाँ से बेटा, यहाँ से मेरा फ्रिक्शन फोर्स F2 कितना निकला है, फ्रिक्शन फोर्स F2 निकला है मेरा 3 × 9 90 90 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब मैं इस वाली डायरेक्शन में सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स कर देता हूँ, बोलो जल्दी से, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा 2 मिनट के अंदर। तो लगा दो बेटा सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो टी एक्ट कर रहा है उधर, टी प्लस F1 एक्ट कर रहा है उधर, प्लस F1 प्लस F2 भी एक्ट कर रहा है उधर, प्लस F2। ये सब मिला मिलू के किसके बराबर होनी चाहिए? F के बराबर। बोलो बोलो, टी की वैल्यू कितनी थी बेटा? 40, F1 की वैल्यू भी 40, F2 की वैल्यू भी निकाली 90 इज इक्वल टू F। तो बेटा 40 40 80 और 90 होते हैं 170। तो F इज इक्वल टू F, उसने क्या पूछा? मिनिमम फोर्स है ना, तो कायदे से पता क्या होना चाहिए? ये इस तरह से होना चाहिए, F की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम का मतलब हो गया ये F, ये जो वैल्यू है, मतलब पहले आंसर निकाल लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, कितना आया मेरा आंसर? F इज इक्वल टू, 1 मिनट, F कितना आया? F इज इक्वल टू 170 किलो न्यूटन। यानी कि अगर मिनिमम मुझे शो करना है तो कैसे लिखूंगा मैं? F शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 170, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे मतलब इसके बराबर, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब लिमिटिंग साइन लगा दिया, मतलब 170 आंसर है कुल मिला के। ठीक है, बोलो यार, समझ में आया? समझ में आया? तो मिनिमम वैल्यू 170 होनी चाहिए, ज़्यादा हो तो चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम 170 होनी चाहिए। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 170 किलो न्यूटन इज योर आंसर। तो कितने लोगों ने किया था भाई साहब ये 170? कितने लोगों ने किया था जल्दी बता दो मित्रों, हमारा मित्रों, 170 किलो न्यूटन कितने लोगों ने किया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाइयों बहनों, और मेरे भाइयों बहनों, 170 कितने लोगों ने किया था? खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे बेटा, है ना, ये 2 मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स का, तो 4 नंबर आपके पक्के। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन जो 1 नंबर में आया था, एकदम फर्जी क्वेश्चन, SFD BMD से पूछ लिया भाई साहब, SFD BMD से उन्होंने फर्जी सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। ठीक है, क्या पूछा है? A simply supported beam is shown in the figure below. The location of the zero shear force acting on the beam. पहली बात तो इस बीम पे जीरो फोर्स कहीं है ही नहीं, बट इसको करना कैसे बताता हूँ मैं। ये अलग लेवल पे उन्होंने पूछ लिया है क्वेश्चन में, मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, बट ठीक है, अगर यही क्वेश्चन है तो हम उसको कैसे स्मार्टली सॉल्व करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है, बट स्टिल करते हैं कैसे। तो सबसे पहला टास्क क्या भाई साहब? शेयर फोर्स पूछ रहा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मुझे बनाना नहीं है, बट स्टिल पूछ रहा तो बता देते हैं बेटा, इधर आओ। सबसे पहला टास्क होता है बेटा रिएक्शन निकालना, दैट्स इमेजिन उसको नाम दे देते हैं, अच्छा इसने नाम दिए थे PQRS। ठीक है, तो ये पॉइंट था P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R, और ये पॉइंट है S। ठीक है, PQRS। ठीक है, पूछ रहा है किस पॉइंट पे लोकेशन ऑफ द शियर फोर्स इज 0, जीरो शियर फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम। पहली बात, जीरो शियर फोर्स पूरे बीम में कहीं नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट कैसे करना सुनो जानते हैं एंड तक। देखो ये क्या हो गया भाई साहब, यहाँ पे आएगी रिएक्शन RP, RP, और यहाँ रिएक्शन आ जाएगा RS, RS। ठीक है, तो फिर से वही समीशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 कर लो भाई साहब। तो क्या मिलेगा? RP प्लस RS, RP प्लस RS इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना बेटा? 30 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1। क्या क्वेश्चन अभी सॉल्व होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेरा रिएक्शन नहीं है, तो मुझे P पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है। तो P पॉइंट मूवमेंट कैसे निकालेंगे भाई साहब? तो यहाँ पे करते हैं उसको, समीशन ऑफ मूवमेंट एट P इक्वल टू 0। तो कैसे लूंगा मूवमेंट? RP इंटू 0, RP इंटू 0 प्लस 10 इंटू 2, 10 इंटू 2। P पॉइंट पे खड़े रहो, P से कहीं भागना नहीं है, सारे फोर्स का एल्जेब्रिक सम ले लो। 20 इंटू टोटल डिस्टेंस हो गई 4, प्लस 20 इंटू 4, और माइनस RS इंटू 6, माइनस RS इंटू 2 4 और 2 6 इंटू 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा कितना आया? यहाँ से आया 6RS इज इक्वल टू, इसको उधर ले गया मैं, पॉजिटिव बन गया, तो 20 100 100 हो रहा है क्या ये? तो 20 चौक 80 और 10 दूनी 20, 100 हो गया। तो RS कितना आ गया बेटा? RS आ गया आपका
50/3 किलो न्यूटन, ये RS आ गया। कोई दिक्कत है? और आप चाहो तो उसको कैसे लिख सकते हो 50/3 को 100/6, 16.67 लिख देता है, ठीक है। तो ये माना 16.67। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो 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 बोलो। तो 16.67 आ गया भाई साहब, ठीक है। तो एक रिएक्शन आई 16.67, बाकी की बेटा दूसरी रिएक्शन यहाँ से निकलेगी। तो नेक्स्ट रिएक्शन कैसे निकाल लेंगे हम? यहाँ पे पुट कर देंगे RP, मुझे नहीं पता, RP प्लस RS की वैल्यू आई है 16.67, 16.67 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से मेरा RP जो आया बेटा कितना आया, 30 में से 16.67 जाएगा तो बचेगा 13.33 किलो न्यूटन। बोलिए मेरे मित्र, बोलिए मेरे मित्र, 13.33 बचेगा ना? जल्दी बताओ। माइनस कितना कर दूं मैं, 13.33। तो यहाँ तक आ गया बेटा समझ में? अब बोल रहा है कि लोकेशन ऑफ द जीरो शियर फोर्स, 54 क्वेश्चन है हालांकि ये, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज आई एम टेकिंग टाइम। मैं बनाऊंगा इसका SFD, शियर फोर्स डायग्राम। क्या बनाऊंगा? शियर फोर्स डायग्राम, SFD बनाते हैं बेटा। इस बीम का अगर मैं SFD बनाऊं तो ध्यान दो, ध्यान दो, प्रॉपर बना के दिखाता हूँ। बीम मुझे ऐसा दिया गया, पहले बीम बना लेता हूँ भाई साहब मैं। ये रहा, ये बीम है, ठीक है। इस बीम पे यहाँ पे एक रिएक्शन लग रही है जिसकी वैल्यू कितनी आई है 13.33 अपवर्ड, 13.33 बोलो, ठीक है। फिर लगभग यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो कि आई थिंक 10 किलो न्यूटन, ठीक है, ये 10 किलो न्यूटन है भाई साहब। फिर एक फोर्स यहाँ लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 20 किलो न्यूटन। और फिर एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, रिएक्शन बेसिकली, ये रिएक्शन है हमारी जो कि कितनी आई है बेटा, ये रिएक्शन आई है 16.67, ठीक है, 16.67। किसी कोई दिक्कत है? अब मैंने आपको सिखाया था बेटा SFD बनाना, सिखाया था नहीं सिखाया था? क्या मैंने आपको SFD बनाना सिखाया था? जी गौरव सर सिखाया था, देखो ऐसे करके डंडे बनाने थे हमें। ठीक ना, ये मैंने बीम बना दी भाई साहब। पॉइंट्स के नाम भी लिख देते हैं। दिस पॉइंट इज PQRS, ठीक है। क्या सिखाया था बेटा मैं, क्या सिखाया था? लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव, नीचे वाले फोर्स को नेगेटिव। तो ए पे P पे पहुंचा, P पे मुलाकात हुई 13.33 से ऊपर काम कर रहा है, डंडा बना दिया। क्या लिख दूंगा डंडे में? 13.33। ये 13.33 का डंडा बन गया। फिर कांस्टेंट रहेगा लोड यहाँ तक, फिर मुझे -10 मिलेगा, तो 13.33 में से -10 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 3.33। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। फिर मुझे मिलेगा माइनस का 20, तो माइनस के 20 और प्लस का 3.33, तो बचेगा मेरे पास नेगेटिव में 16.67। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक -6.67 कांस्टेंट रहेगा। फिर मुझे पॉजिटिव 16.67 मिल जाएगा, मिला के यहाँ पे हो जाएगा 0। तो दिस इज SFD। बोलो यार, बोलो यार मेरे मित्र, मेरे मित्र, मेरे मित्र, मेरे मित्र, क्या ऐसी पढ़ाया था मैंने SFD? क्या मैंने SFD ऐसी पढ़ाया आपको? यस गौरव सर, ऐसी पढ़ा था हम लोगों ने। अब आगे देखो जरा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। ये वैल्यू है 13.33, ये वैल्यू यहाँ पर कितनी है 13.33, 13.33 में 10, ये 10 का डंडा है बेटा, कितना बचेगा 3.33, ठीक है। फिर 20 में से माइनस करोगे, ये 3.33 है यहाँ तक, पॉजिटिव 3.33, वैल्यू लिख रहा हूँ शियर फोर्स की 33। फिर यहाँ से ये 20 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 16.66 यानी 16.67, और ये वैल्यू भी कितनी है 16.67। फिर पॉजिटिव 16.67 मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने सीखा है बेटा, जल्दी बताओ। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा स्मार्टली लिखूँ या बनाने का प्रयास करूँ, तो ये मेरा पॉजिटिव साइड का SFD है, मैं पॉजिटिव साइन लिख देता हूँ यहाँ पे, बोलो। और ये मेरा नेगेटिव साइड का है, नीचे है ना। मुझे एक सबसे बात बताओ, PQRS पॉइंट पे कहीं पे भी शेयर फोर्स 0 है? नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, किसी पॉइंट में नहीं है सर, चेक कर लो, अगर देखना आता है तो समझो। इस पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है 13.33, इस पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है, मैक्सिमम शेयर फोर्स बात करूं 13.33, इस पॉइंट में मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना है 16, इस पे 16.66, 0 कहीं भी नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बना दिया इसने?
यस, ऐसा क्वेश्चन इसलिए बना दिया कि थोड़ा सा कॉमन सेंस आपका चेक करना चाह रहा है वो। कॉमन सेंस क्या चेक करना चाह रहा है भाई साहब आपका, वो ये चेक करना चाह रहा है भाई साहब कि आप थोड़ी बहुत बुद्धि रखते हैं कि नहीं। मैं इसको इस तरह से देखना चाहूंगा कि मेरा सी फोर्स जीरो हुआ कहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे सी फोर्स ने साइन चेंज किया है, पॉजिटिव से नेगेटिव गया है। बोलो बोलो यार, पॉजिटिव से नेगेटिव गया, यानी ये मेरा वो पॉइंट है जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो हो रहा है। बट डिजाइनिंग करते टाइम एक्चुअल वैल्यू जीरो नहीं है। लिसन टू मी केयरफुली, अगर डिजाइनिंग करूंगा मैं तो इस जगह पे सीयर फोर्स 16.67 है, कायदे से बड़ी वैल्यू ली जाती है, ये वाली वैल्यू ली जाती है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है पी जहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह मेरा शेयर फोर्स चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव कोई चीज जाएगी तो जीरो तो गुजरेगी ना। तो ये वो पॉइंट है जहां पे मेरा शेयर फोर्स जीरो हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द आर पॉइंट। तो आर इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल। और वन मोर थिंग, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, अगर आप इसका बीएमडी ड्रॉ करोगे, जो कि मैंने आपको बनाना सिखाया है, जब आप इसका बीएमडी ड्रॉ करोगे बेटा, मैं आपको एक काम करके दिखाता हूं। जब उसका बीएमडी ड्रॉ करोगे, खुद से करके देखना, हालांकि क्वेश्चन ने पूछा नहीं है बट करके देखना। जब आप इसका बीएमडी ड्रॉ करोगे, अगले पेज पे इसको मैं कॉपी करता हूं, ध्यान देंगे जरा सब लोग। व्हेन यू विल ड्रॉ द बीएमडी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू विल हैव वन ब्यूटीफुल थिंग। पता है क्या है? बताता हूं। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और उसका बीएमडी ड्रॉ करने का प्रयास करोगे, तो ये मेरा पी पॉइंट, ये मेरा क्यू पॉइंट, पी क्यू आर एस, ये मेरा आर पॉइंट और ये मेरा एस पॉइंट। जब आप बीएमडी ड्रॉ करोगे बेटा, जब आप बीएमडी ड्रॉ करोगे, करके देखना, मुझे तो एक्सपीरियंस है तो मैं बना के दिखाता हूँ। बीएमडी कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, फिर यहाँ बेंडिंग मोमेंट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, लेट्स इमेजिन ये रहा। फिर यहाँ बेंडिंग मोमेंट और बढ़ेगा, इस पॉइंट पे आके स्लोप चेंज हो जाएगी नो डाउट, और इस पॉइंट पे आके बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी कि आर इज अ पॉइंट, ये आर है, ये क्या था एस, ये था पी और ये था क्यू। वैल्यू नहीं बता रहा मैं, जो भी होगी वो चेक कर लेना, हालांकि मैं बताता हूँ 2 मिनट के अंदर वैल्यू कितनी आएगी। तो दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पॉइंट, दिस द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पॉइंट, यानी कि ये वो जगह जहां पर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारा एम मैक्स आएगा। क्या आएगा? एम मैक्स। एसएफडी बीएमडी के लेक्चर पढ़ाए थे बेटा मैंने, यूट्यूब चैनल पर पढ़े मेरे, देख लेना जाके जिन लोगों ने नहीं देखे, डिटेल्ड में एकदम, ये खुद बना के फेंकोगे आप। तो याद करो, मैंने सिखाया था कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट विल अकर वेयर द शियर फोर्स इज जीरो, पढ़ाया था। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर वेयर द शियर फोर्स इज जीरो। तो यस, दिस इज द ओनली पॉइंट जहां पे शियर फोर्स मेरा जीरो से गुजर रहा है। डिजाइनिंग करते टाइम नो डाउट हम 16.67 लेंगे, बट वो डिजाइनिंग वाला पार्ट आपका है ही नहीं सर, मत घुसो उसमें। डिजाइनिंग वाला पार्ट आपका है नहीं सर, किसी का नहीं है, आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। डिजाइनिंग वाला पार्ट आपका नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। बट अगर कॉमन सेंस यूज करूं तो मुझे पता है, गौरव सर ने सिखाया था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर वेयर द शियर फोर्स इज जीरो। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, आप याद करो। अगर मैं आपको एक फटाक से क्विक से वो दूं जल्दी से, तो कुछ ऐसा मैंने आपको पढ़ाया होगा कि सिंपली सॉलिड बीम के बीच में डब्ल्यू लोड लगा दो आप, ठीक है, और ये डिस्टेंस L/2 है, ये डिस्टेंस भी L/2 है। तो यहाँ पे बेटा ये क्या आएगा, रिएक्शन आएगा W/2। तो यहाँ पे रिएक्शन कितना आएगा, W/2 आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं इसका एसएफडी बनाऊँ तो कैसा बनेगा, इसका एसएफडी बनेगा ये पॉजिटिव W/2 कॉन्स्टेंट, फिर नेगेटिव W/2 कॉन्स्टेंट और जीरो। और इसका बीएमडी बनाऊँ तो कैसा बनेगा, जल्दी देखो, बीएमडी ये और ये। तो अगेन जिस पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो हुआ वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मिलता है, और कितनी वैल्यू होती है बेटा, WL/4, याद आ रहा है। इस मैक्सिमम बेंडिंग की वैल्यू कितनी होती है, WL/4, याद आ रहा है, पढ़ाया था मैंने ये। तो यस, बिल्कुल सेम उस तरह सोचूं तो इस पॉइंट पे मेरा शियर फोर्स जीरो हुआ है, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। इस पॉइंट से गुजरा है, मतलब ऐसा नहीं है कि जीरो वैल्यू, वहां पे वैल्यू जीरो नहीं, बट इस पॉइंट से गुजरा है। तो जो प्रॉमिसिंग आंसर है बेटा, वो प्रॉमिसिंग आंसर हो जाएगा आर इस वाले क्वेश्चन का। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, जल्दी बताओ। तो हियर द आंसर इज आर अकॉर्डिंग टू मी। बाकी क्वेश्चन अगर यही है तो आंसर आ रहा है, बाकी आपने क्या किया मुझे बता देना, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको कोई डाउट अब रह गए, आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो मैं नंबर दे रहा हूँ अपना, ये समझ में आ गया। तो आप एनी टाइम बेटा मुझे क्या कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। माई नंबर इज 9897104566। एंड वन मोर थिंग, किसी का एग्जाम अगर खराब गया है बेटा तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स नॉट द लाइफ, इट्स नॉट द एंड। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा कि आपका एग्जाम अगर खराब गया, आपको लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा या बेकार चला गया एग्जाम, तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बेटा एक बार रीट्राई करना है आपको, ठीक है। रीट्राई करना है, आपने 1 साल दिया है, पैसा दिया है कोचिंग को, तो मेरा सजेशन ये है कि रीट्राई करो एक बार, अपनी गलतियों का पता लगाओ और उन गलतियों को पहचान के आगे बढ़ो, ठीक है। जिंदगी में एक चीज याद रखो बेटा कि अगर आप असफल हो गए हो, असफल मतलब आप सक्सेस नहीं ले पाए, तो असफलता एक चुनौती होती है। चुनौती क्यों होती है? क्यों? असफलता को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। टीचर सुनाएंगे,
आपके दोस्त सुनाएंगे आपको, आपके घर वाले भी सुना सकते हैं, हो सकता है ना, दुनिया सुनाएगी अरे देख फेल हो गया, तो उसको चुनौती की तरह स्वीकार करो, है ना, और उस चुनौती से क्या करो, डट के लड़ो। तो यहाँ पे मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात याद आती है, तो ये उन बच्चों के लिए खास तौर से जिनको लग रहा है कि वो असफल हो गए हैं, पेपर खराब चला गया, तो उम्मीद नहीं छोड़नी, अब सुनो करना क्या है आपको। तो हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात है कि क्या, कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां रह गई कमी देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। चुनौती क्यों, मैंने बताया ना, लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं, ताने मारेंगे, अरे देख नेता बनना था, एग्जाम खराब हो गया, सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो इसको एक्सेप्ट करो। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां रह गई कमी देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल चैन नींद को त्यागो तुम, जब तक ना हो सफल चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का ये मैदान मत छोड़कर भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों आपको कोशिश करनी है, ठीक है, कोशिश करते रहना है। जो लोग कोशिश करते हैं ना वो जीतते हैं भाई, और जो हवाबाजी करते हैं वो नहीं जीतते, ठीक है। सो आई होप कि सब बच्चों का एग्जाम अच्छा गया होगा, बट जिनका नहीं गया है तो बिल्कुल भी होप होने की जरूरत नहीं, एक बार रीट्राई करेंगे आप, दोबारा से एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे, जो जो कमियां रह गई हैं उस पर काम करेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, तो लेता हूं विदा, मुलाकात करूंगा आपसे तालचेर में दोबारा से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।